हेलो एवरीवन। स्टोर बॉट मिंट की वाटर रूटिंग का आसान तरीका जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। प्लांट्स लगाने के ऐसे तरीके जो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दें, जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये मेरे पास स्टोर बॉट मिंट है। इसको आपने सबसे पहले मिंट स्टेम्स की सिलेक्शन में आपने हेल्दी स्टेम्स लेनी है। हेल्दी स्टेम्स का मतलब है जो थोड़ा मोटी स्टेम्स हों वो आपने लेनी, जो बारीक स्टेम्स हैं वो आपने नहीं लेनी, बिकॉज उसमें रूटिंग मुश्किल हो जाती है। जो हेल्दी स्टेम है वो जल्दी रूट करती है। आपने हेल्दी स्टेम्स सेलेक्ट कर लेनी है रूटिंग के लिए, और उसके बाद उनके लीव्स को कैंची की मदद से या फिर आप फिंगर से पिंच बैक करके भी उतार सकते हैं, लेकिन आपने इसकी नोट्स को डैमेज नहीं करना। अगर नोड एरिया में थोड़ा बहुत लीफ के पार्ट हो भी तो तब भी कोई मसला नहीं। सो इस तरह से आपने सब स्टेम्स के लीव्स उतार लेने हैं और आपने स्टेम्स 3 से 4 इंचेस की लेंथ में लेनी है। कटिंग्स को किसी भी ग्लास में या फिर जार में डालें और फिर उस ग्लास या जार में पानी फिल कर दें। अब आपने इन कटिंग्स को ब्राइट डे लाइट में रखना है और उसके बाद आपने इनको चेक करते रहना है। ये ऑलमोस्ट 7 टू 9 डेज़ में आप देखेंगे कि इन कटिंग्स की वाइट टेंडर डेलिकेट सी रूट्स निकल आई हैं। अब आपने इस स्टेज पे इन कटिंग्स को ज़्यादा छेड़ना नहीं, बिकॉज ये रूट्स इतनी डेलिकेट होती हैं कि कटिंग्स को अगर ज़्यादा छेड़ा जाए तो ये रूट्स डैमेज हो जाती हैं और टूट जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मेरी भी कटिंग की रूट्स जो है ग्लास में डालने और निकालने से टूट के पानी के ऊपर तैरना शुरू हो गई थी। कटिंग की रूट्स आने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है, इनको मिट्टी में लगाना है, बिकॉज़ ये कटिंग बहुत नाजुक होती हैं तो आपने बहुत एहतियात से इनको मिट्टी में लगाना है। कटिंग्स जो आपने लगानी है वो निकाल लें, और अगर एक ही स्टेम पे रूट्स डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब एक रूट ऊपर की तरफ जा रही है एक नोड पे और दूसरे नोड पे रूट नीचे की तरफ जा रही है, तो आप उन दो रूट्स को सेपरेट कर लें। दरमियान में जो स्टेम है उसको कट कर लें और फिर हर रूट को आप मिट्टी में रख के ऊपर उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दें, लेकिन आपने मिट्टी दबानी नहीं है, बिकॉज अगर आप दबाएंगे तो दोबारा से ये रूट्स टूट जाएंगी और रूटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने हर स्टेम की रूट को मिट्टी में रख के ऊपर उसके मिट्टी डाल दी और फिर उसको दबाया नहीं है, बिकॉज इसमें रूट टूटने के चांसेस हैं। यहाँ पे सब कटिंग्स को मैंने इसी तरह लगा लिया है। इनको सिर्फ 1/2 इंच मिट्टी में नीचे करना है, ज़्यादा आपने इनको गहरा नहीं दबाना। और उसके बाद आपने इनकी वाटरिंग भी बहुत एहतियात से करनी है। साइड पे वाटरिंग करें तो मिट्टी खुद ब खुद सारी मॉइस्ट हो जाएगी। अब कटिंग को मिट्टी में लगाने के बाद नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपने इस पॉट की मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, बिकॉज मिंट लव्स मॉइस्ट सॉइल, और ये तब अच्छा ग्रो करता है जब इसे मॉइस्टनेस मिलती है। तो आपने पॉट को ब्राइट लाइट में रखना है और इसके अलावा इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना है। इस तरह कुछ ही दिनों में आपको अपनी कटिंग्स पे मिंट लीव्स ग्रो होते हुए नज़र आएंगे। जब कटिंग्स को आप वाटर में डालेंगे तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना जो भूल गई हूँ, तो आपने हर तीसरे दिन कटिंग्स का पानी चेंज करना है। इस तरह आपको 7 टू 9 डेज़ में कटिंग रूट्स के साथ मिलेंगी। लिहाजा आपने इन 5 बातों का ख्याल रखना है तो कटिंग से आप पुदीना सक्सेसफुली ग्रो कर सकेंगे। सबसे पहली बात ये कि आपने हेल्दी कटिंग सेलेक्ट करनी है। सेकंड ये कि आपने नोड एरिया को डैमेज नहीं करना लीव्स उतारते हुए। थर्ड ये कि आपने वाटर कटिंग्स में जो डालना है वो हर तीसरे दिन चेंज करना है। फोर्थ, आपकी कटिंग जब रूटिंग कर लेगी तो आपने उसको लगाते हुए उसको की मिट्टी ऊपर से दबानी नहीं है, बिल्कुल हल्की सी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपने सॉइल मॉइस्ट रखनी है कटिंग लगाने के बाद, तो आपको बेहतरीन पुदीने की ग्रोथ मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।